बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल दिलचस्प वीडियो में एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, रिज़्क़ का पाक होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह नज़र की पाकीज़गी भी ज़रूरी है। अगर नज़र पाक नहीं है तो इबादत की लज्जतें ही नसीब नहीं होती, इबादत का सुरूर ही नहीं आ सकता। जैसा कि नमाज पढ़ने का एक मज़ा है, एक लुत्फ है, वो नसीब ही नहीं हो सकता। बंदा जब अल्लाह के हुजूर पेश हो रहा हो तो एक कैफियत होनी चाहिए, जब वापस आए तो बदन में सरशारी होनी चाहिए। इसको ऐसी समझिए कि बंदा अगर किसी असर रसूख वाले शख्स से मिले तो उसका मज़ा जल्द नहीं जाता कि मैं फलां शख्स से मिलकर आ रहा हूँ। तो जो बंदा अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत के लिए जाए तो उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। मगर चूंकि नज़र पाक नहीं थी, इसलिए वो मुलाकात ही अधूरी रह जाती है और इसलिए इसको सुरूर बातिन ही नसीब नहीं हो सका। वो लज्जत और वो चाशनी जो हकीकत में मिलनी चाहिए थी, इससे वो महरूम रह गया। और दोस्तों, ईमान की एक मिठास होती है। अगर किसी की जेब में ढेर सारे पैसे हों तो उसका एक अपना मजा होता है कि मेरी जेब में 5 लाख रुपए हैं। आजकल के नौजवान के पास अगर कीमती मोबाइल हो तो उसका एक अलग नशा है कि मेरे पास इतना महंगा मोबाइल है। दोस्तों, जिस तरह अगर जेब में पैसे हों तो इसका एक अपना मजा होता है, अगर कीमती मोबाइल हो तो उसका अपना मजा है। ऐसे ही अगर किसी के सीने में कुरान हो तो उसका मजा कैसा होगा। उसकी एक कैफियत, उसकी एक महक, उसकी एक खुशबू कल्ब व जिगर को मुअत्तर करती रहेगी, क्योंकि उसको एक एहसास होगा कि उसको इतनी बड़ी दौलत दी गई है। लेकिन वो क्यों नसीब नहीं होती? इसलिए कि हमें ये चीज़ें नसीब नहीं, जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शय से महबूब नहीं जानेंगे, दूसरों के लिए वो चीज़ पसंद नहीं करेंगे जो अपने लिए पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ईमान की हलावत और ईमान की मिठास कैसे नसीब हो सकती है? मगर यहाँ तो ये हाल है कि ईमान इतने सस्ते हो गए हैं कि पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 10,000 लोग बैरून मुल्क जाने के लिए अपने आप को मर्ज़ई लिखवा देते हैं। इतना सौखा और इतना सस्ता ईमान हो गया है कि इसकी कोई कदर ही नहीं। जबकि इसी ईमान की हिफाजत की खातिर सहाबा किराम ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। सहाबा किराम की जिंदगियां देखें, ताबईन की जिंदगियां देखें, उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनसे कहा गया ईमान छोड़ दो, उन्होंने कहा कि कट जाएंगे मगर ईमान से नहीं फिरेंगे। अपनी जानों को कुर्बान तो कर देंगे मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अच्छा खासा खाता पीता आदमी होता है मगर मजीद दौलत के लिए अपने आप को मर्ज़ी लिखवा देता है। कितने ही लोग हैं जो ईमान जैसी लाजवाल दौलत को गवा बैठे हैं। जब तक बंदे का इम्तिहान ना लिया गया हो तो बंदे को पता नहीं चलता। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, जहां में तू किसी दीवार से ना टकराया, किसे खबर के तू संगे खारा है या कि जुजाज। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि जब तू टकराएगा ना किसी दीवार से तो तब पता चलेगा कि तू पत्थर है या शीशा है। अगर हम अपनी बात करें तो मैं और एक आप जब किसी मुश्किल में पड़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खातून का जिक्र किया है जिसे कुफार ने उठा के कुएं के किनारे पर खड़ा किया और उसके सामने सांपों और बिच्छुओं के टोकरे उस कुएं में फेंके और फेंक करके कहा कि अब तुझे भी इसमें फेंकना है। ये अंधा और बेरान कुआं है, इसमें पहले ही बहुत से सांप और बिच्छू मौजूद हैं, मगर हमने तेरे सामने सांपों और बिच्छुओं के मजीद टोकरे इसलिए फेंके हैं ताकि तुझे इनका इल्म और यकीन हो जाए। दोस्तों, फिर उन्होंने कहा कि तू अपने दीन और मजहब से मुनहरिफ हो जा, वरना हम तुझे इस कुएं में धक्का दे देंगे। उसने कहा, मुझे एक रात सोचने का मौका दो। तो उसको एक रात सोचने का मौका दिया गया। सुबह जब दोबारा उसको उठाकर कुएं के किनारे पर लाया गया तो उससे पूछा गया कि अब बता। तो उसने कहा कि मुझे फेंक दो। उन लोगों ने पूछा कि क्या तूने रात को सोचा नहीं? उसने कहा कि तुम क्या समझते हो
کہ میں نے ایک رات کی مہلت اس لیے مانگی تھی کہ میں اپنا دین چھوڑ دوں؟ میں نے تو ایک رات میں اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے کہ جب مجھے اس اندھے کنویں میں پھینکا جائے اور جب سانپ مجھ سے لپٹ جائیں گے، بچھو میری بوٹیاں نوچیں گے، تو کہیں اس وقت میں اپنا ارادہ نہ بدل لوں اور میں اپنے آپ کو مضبوط کرتی رہوں کہ جس دین پر میں قائم ہوں مجھے اسے کسی صورت نہیں چھوڑنا ہے۔ محترم دوستو، ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر میں اور آپ اسی طرح کسی کنویں کے کنارے سانپوں اور بچھوؤں کا لقمہ بننے کے لیے تیار ہوں اور ہمیں کہا جائے کہ اپنا ایمان چھوڑ دو ورنہ تمہیں اس کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر تو سب کچھ قبول ہوا اور ایمان گوانا قبول نہ ہوا پھر تو مبارک ہو، اور اگر ایمان کی کمزوری پائی گئی تو پھر اپنے اندر ضرور تقویت پیدا کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن بنائیں۔ دوستو، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا ضمیر اور ایمان کیا گواہی دیتا ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور ایمان کی حفاظت کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ کریں۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا دین و دنیا اور ایمان سلامت رکھے، ہم دنیا میں رہیں تو شان سے اور دنیا سے جائیں تو ایمان سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا حفظ و ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔